बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए हम रामचरितमानस का अगला प्रसंग शिव मंदिर में शुरू करते हैं। आप भक्तगण ये पवित्र अमृत चौपाइयाँ और उसके अर्थों का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य करें। रामचरितमानस की हर चौपाइयाँ गागर में सागर भरने का काम है। बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक और भक्ति मार्ग को और मजबूत करने वाली ये श्री रामचरितमानस पाठ और उसकी चौपाइयाँ हैं। इसको जितना पढ़ा जाए, सुना जाए, उतना ही इसमें आनंद आता है और भक्ति मन के अंदर जागृत होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और अपने धर्म के प्रति और रुचि बढ़ती है। पूजा पाठ ये जो है मन को शांति प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी हम पूजा पाठ के जो क्रिया बने हैं, उसको करने से ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। जो हम मुद्राएं करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, जो हम योग करते हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, हमारे मन को बल प्रदान करते हैं, हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं। मानव का ये स्वभाव है, जब तक अपनी आँखों से नहीं देखता है वो विश्वास नहीं करता है। जैसे अगर आज के 50 वर्ष पहले अगर किसी से कहा जाता कि 200-300 लोगों को बैठाकर कोई लोहे का डब्बा होगा और आकाश में उड़कर लोगों को लेकर जाएगा, तो कोई विश्वास नहीं करता। ये कहता कि ये पागल हो गया है। लेकिन सभी आज अपनी आंखों से देख रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं। इसी तरह हमारे मंत्रों में वो शक्ति है जिससे बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। होने को छोड़कर अगर ग्रह दोषों का कारण है तो उसको ये टाल सकती है, टाल देती है, इसमें कोई शंका नहीं। जैसे अगर मृत्यु लिख गया है तो आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन वो आपको जिला नहीं पाएगा। अगर जीवन है तो वो दवा केवल आपकी जिंदगी को चलाने का एक साधन मात्र है। अगर मरे हुए व्यक्ति को कोई डॉक्टर जिला ले तब तो इस प्रकृति का जो नियम है वही फेल हो जाए। उसी तरह जो हमारे ये मंत्र हैं, हमारी जो सिद्धियां हैं, हमारे जो पूजा पाठ है, इससे हमारे ग्रह दोषों का जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसको कम करते हैं। लेकिन अगर होनी है, मृत्यु है, तो वो तो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ में जिस जिस वस्तुओं का उल्लेख है, जिन क्रियाओं का उल्लेख है, तो आपके मन को शांति प्रदान करने के लिए है, आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। जैसे सुबह उठकर जब हम पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने से हमारा शरीर का टेम्परेचर एक नॉर्मल हो जाता है। हम तो बिना नहाए भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि एक पल भी अगर भगवान का सच्चे हृदय से आप ध्यान कर लेते हैं तो वही सबसे बड़ा पुण्य आपका है। लेकिन अगर प्रतिदिन आप नहाकर कम से कम 5 मिनट 10 मिनट प्रभु का ध्यान करते हैं तो आज के इस नए युग का मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन डॉक्टर कहते हैं ध्यान करो, योग करो, जिससे तुम्हारा ये माइंड, जो तुम्हारा दिमाग है, बुद्धि है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर के
दिमाग को रिफ्रेश करते हैं, उसी तरह हम अपने दिमाग को भी, हमको ये हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह, उससे भी बहुत बड़ा कंप्यूटर हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में है, इस मस्तिष्क में, जिससे हमें ध्यान लगाने पर ये जो है रिफ्रेश होता है। तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, कि इसी बहाने ईश्वर को लोग ध्यान करेंगे। अपने यहाँ दोनों भावों के बीच में ईश्वर को हमें धारण करना चाहिए या अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। जब भी हम आंखें बंद करके करें तो अपने हृदय में अपने ईश्वर को ध्यान करें, या फिर अपने ये दोनों भावों के बीच में ध्यान करें। जो हमारी शिखा है, शिखा का लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एक शिखा, जब विज्ञान में बताया गया है कि हमारे पास 2 दिमाग होते हैं, जब हम जागते हैं तो एक दिमाग काम करता है, और जब हम सोते हैं तो हमारा दूसरा दिमाग काम करता है, जो यहाँ होता है। और सर पर दाएं बाएं के हल्का चोट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को, लेकिन अगर यहाँ चोट लग जाए तो प्राण पखेरु उड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, या तुम्हारे सोच खत्म होने के ज़्यादा चांस होते हैं, कोमा में जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान, हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख था कि जब भी हम पूजा पाठ करते थे तो इसको हम स्पर्श करते थे, अपनी शिखा को स्पर्श करते हैं। तिलक लगाते हैं तो अपने भावों के बीच में इसको स्पर्श करते हैं। यहाँ पर चक्र होता है, जो आज के नए ज़माने में एक एक्वाप्रेशर नामक एक पद्धति चल रही है। एक्वाप्रेशर से हम अपनी अनेक बीमारियों को ख़त्म करते हैं। वही एक्वाप्रेशर हमारे पूरे शरीर में कहीं न कहीं ऐसे एक्वाप्रेशर की जगह है जिसको हम स्पर्श करने से हम उन रोगों को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर बार बार जब हम तिलक लगाएंगे, बार बार इसको टच करेंगे, तो यहाँ का जो चक्र होता है वह जागृत होता है, हमारी बुद्धि तीव्र होती है। यहाँ बार बार जब हम स्पर्श करेंगे रेगुलर, शिखा स्पर्श करने के बहाने, तो हमारा जो ये दिमाग है ये एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। पूजा करते समय हम अनुलोम विलोम भी करते थे, प्राणायाम करते थे, जिससे हमारे सांस, हमारी अंदरूनी जो तंत्रिकाएं हैं वो मजबूत होती थी। पीपल का पेड़ जो होता है, हमारे धर्म में बताया गया है कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी देवताओं का वास होता है। सभी देवताओं का वास माने जीवन का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हवा, और उस हवा में ऑक्सीजन, वो पेड़, एक पीपल का पेड़ एक ऐसा होता है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जब वैज्ञानिक उस पर सर्च किए तो ये पता चला कि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। उसी लिए जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे विद्वान थे, ऋषि महर्षि थे, वह कहे कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसमें सभी देवताओं का वास होता है। जिससे अगर गांव में पीपल है तो गांव में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उन लोगों को मिलेगा। हम लोगों को हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, ये प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन की पद्धतियों से जुड़े हुए हैं, एकदम वैज्ञानिक तर्क पर हर चीज़ें हैं। बस यह है कि उसको हम जानते नहीं। जिन चीज़ों को जानते हैं उन पर हो जाता है कि ये सही, बहुत सही बात है। कोई इसमें अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म विज्ञान और गणित पर टिका हुआ है। कोई कही सुनी बातें नहीं है इसमें। जो हमारा ज्योतिष का है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, सब गणित पर चल रहे हैं। जो भविष्यवाणियाँ हैं ये सब गणित पर हैं। कोई अंधविश्वास या कोई झूठा भुलावा नहीं। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन सनातन धर्म
विज्ञान की हर पद्धतियों पर खरा उतरता है और उतरेगा भी। जब कभी विज्ञान नहीं था तो आज हजारों वर्ष पहले से यही हमारी ज्योतिष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी अपने समाज को देती थी। कितने ग्रह हैं, ये सब हमारे पंचांग में मिलता था। हर बात, हर त्यौहार, न कोई उसमें रॉकेट था, न कोई उपग्रह था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन गणित से ही हम सब कुछ जान लेते थे, ज्योतिष से। लेकिन आज दुर्भाग्य है, जो हमारे अच्छे तेज दिमाग के जो बच्चे हैं वो IIT IAS में चले जा रहे हैं। इन ज्योतिषकार और इस धर्म में जुड़ नहीं पा रहे हैं जिन्हें जुड़ना चाहिए। अगर वैसे तीव्र बुद्धि वाले आज अगर इसमें जुड़ते तो हमारा ये ज्योतिष आज पूरे विश्व में बुलंदियों पर होता और भारत आज विश्व गुरु होता जैसे पहले था। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करना कम कर दिए। जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने रोजी रोटी के तलाश में, अच्छी नौकरियों के तलाश में इन चीज़ों को छोड़ दिए। हमारा धर्म एक विज्ञान पर टिका हुआ है, ये जान जाइए, कोई इसमें अंधविश्वास नहीं है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, कम से कम इसी बहाने हम ईश्वर को याद कर लें। जो भी जिन वस्तुओं का हम सम्मान करते हैं, चाहे तुलसी जी हो, चाहे नीम का पेड़ हो, इनका क्यों सम्मान करते हैं? इनसे हमारा संबंध क्या है? इनसे हमारा संबंध हमारे जीवन का संबंध है। नीम की हर एक उसका अंग कहा जाए तो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, रोगों के नाश के लिए बहुत उपयोगी है, कीटाणु का नाशक होता है। जब लोगों को चेचक निकलता था तो माता माँ कर और नीम की पत्ती उस बिस्तर पर लगाई जाती थी, जिससे कि ये कीटाणु नष्ट हो जाए और दूसरे के पास न फैले। जब किसी को फोड़ा फुंसी हो जाता तो उसकी छाल को रगड़ कर उस पर लगाया जाता है। आज भी शुगर वाले उस नीम के फर का यूज़ करते हैं, उसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं, खून साफ करता है। उसको हम लोग पूछते थे, इसी बहाने हम लोग अपने बगल बगल इन पेड़ों को लगाते थे जिनसे हमारा जीवन जुड़ा होता था। नीम का पेड़ तुलसी की पत्ती है, तुलसी की पत्ती सर्वगुणकारी है, इम्यूनिटी को प्रदान करने वाली है। कोरोना काल में लोग आँख खोल कर टार्च लेके दिन में रात में तुलसी की पत्तियाँ खोजते थे, उसको उबाल कर पीते थे, अपनी जान बचाए काढ़ा पीकर। इसीलिए हमारे धर्म में रहा कि हर आंगन में एक तुलसी का पेड़ होना चाहिए, कि किसी न किसी बहाने, पूजा करने के बहाने वो तुलसी का 2 पत्र हमारे मुंह में तो जाएगा, हमारे अंतर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी। हमें इस चीज़ को समझना होगा। हमें अंधविश्वास में न जीकर हम अपने धर्म को एक विज्ञान और गणित पर ले चलेंगे। जैसे आज तक इतने दिनों तक गुलामियों के बाद भी आज सनातन धर्म का झंडा सबसे ऊपर पूरे विश्व में लहर रहा है, उड़ रहा है। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ जो आज तक सनातन धर्म को पूरे विश्व में बचाई हुई हैं, और यही भारत ही नहीं, विदेशी भी आज सनातन धर्म को जोर से अपना रहे हैं, क्योंकि अब उनको मालूम हो गया है, पता चल गया है कि सनातन धर्म कोई पंथ या कोई वैश्य समाज नहीं है, कोई अंधविश्वासी समाज नहीं है। ये जीवन को एक सभ्य समाज और एक उच्च स्तर का जीवन जीने की कला सिखाता है। हम पशुवत व्यवहार नहीं करते हैं, हम मानव हैं, मानव का व्यवहार करते हैं। धर्म में हमारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो शरीर को शुद्ध और पावन, मन को पावन, इस पूरे ब्रह्मांड को पावन करने वाली है। रामचरितमानस पाठ
और इसका अर्थ समझिए अपने आप में एक बहुत ही सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। अगर कोई न धर्म में विश्वास हो फिर भी अगर उसको पढ़े तो इससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, उसका मन परिवर्तित हो जाएगा और वो एक सभ्य समाज का सभ्य प्राणी बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस पाठ और उसका अर्थ। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि कहराउ श्रीहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को श्रुति जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काले जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊं सुनी हृदयों कठोरु, जनु छुई गयाऊं पाक बर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बिहसी तेहि गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की